Hello friends, welcome to our channel Story with Priyanka। आज मैं फिर आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है हेदी टी ने, कैलिफोर्निया अमेरिका से, और इस स्टोरी का नाम है खुशी की शक्ति। आइए तो देखते हैं हेदी क्या कहती हैं। हेदी कहती हैं, मैं सबसे दुखी लोगों में से एक थी। दुख मेरी जीवन शैली थी। हालांकि उस वक्त मैं यह बात नहीं जानती थी। मैं उम्र के 40 साल से ज़्यादा समय तक घोर दुख में रही। फिर सब कुछ अचानक बदल गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह बहुत सरल था। जिंदगी में बस एक चीज़ बदलने से सब कुछ बदल गया। इससे पहले मैं बहुत खिन्न और बेरोजगार अकेली माँ थी, जो शराब का सहारा लेती थी, और आज देखिए मैं अपनी खुद की स्वतंत्र प्रकाशन कंपनी चला रही हूँ। मुझे वह समय याद है जब मैंने पहली बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची थी और मैं रोती हुई बाथरूम की ओर दौड़ी थी। मैंने दवाई का बक्सा खोला और उसमें रखी सारी दवाइयाँ एक साथ गटक ली। मैं बस मरना चाहती थी। तब मुझे खुदकुशी शब्द का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। लेकिन मैं यह जानती थी कि वे गोलियां मेरी जान ले सकती हैं, और मैं किसी तरह मरना चाहती थी। खुदकुशी की इस कोशिश के बाद मैंने कई और कोशिशें की। गोलियां खाना, कलाई काटना, अपना दम घोटना इत्यादि। किशोरावस्था में तो मैंने एक बार अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तक रख लिया था। लेकिन मेरे मम्मी डैडी जल्दी घर लौट आए, इसलिए मैं रिवॉल्वर जल्दी से अलमारी में वापस फेंक कर अपने कमरे में भाग गई। 20 साल की उम्र के बाद मैं शराब के सरण में पहुंच गई। मैं नौकरियां और संबंध बदलती रहती थी। मैं हमेशा अस्थिर रहती थी। मेरी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। लेकिन बाद में मैं बेरोजगार हो गई। यहाँ तक कि नीलामी में मेरा घर भी चला गया। मैं गंभीर पीठ दर्द के कारण अक्सर छुट्टियाँ लिया करती थी, और मुझे स्तन कैंसर तक हो गया था। और ये तो फिर भी अच्छा समय था। फिर 2 साल बाद मैंने आखिरकार निर्णय लिया कि मैं अपने सपने का पीछा करूंगी और मनोवैज्ञानिक साहित्य की लेखिका बनूंगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं पुस्तकें लिखने में डूब गई, जिनकी बिक्री काफ़ी अच्छी रही। लेकिन एक दिन जब मैं अपने कंप्यूटर पर बैठी और अपनी छठी पुस्तक निकालने की तैयारी थी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दरअसल यह काम आगे नहीं करना चाहती थी। मैं थकी हुई और दुखी थी। मैंने लेखिका बनने का सपना साकार करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब मैं दोबारा भावनात्मक रसातल में पहुंच गई थी। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ और मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई। मैं बहुत सोती थी, पीती थी और बेजान महसूस करती थी। मैंने संसार के साथ अच्छा बर्ताव करना भी भरसक कोशिश की, लेकिन दरअसल मैं इससे अलग थलग महसूस करती थी। मैं 2 लड़कियों की अकेली माँ थी, इसलिए खुदकुशी करने का सवाल
नहीं हो सकता था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर जिंदगी से जूझती रही और प्रियजनों को वह बताती रही जो वो सुनना चाहते थे, क्योंकि मैं हालात की सच्चाई नहीं समझ रही थी। मैं बरसों से आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ रही थी और इसे सीख भी रही थी, लेकिन कोई एक चीज़ रही थी मेरी जो छूटी पड़ी थी और मुझे इसका पता नहीं चल पा रहा था। कुछ सप्ताह बाद मैंने यह सोचा कि लेखिका बनने से मुझे जीवन की खुशी नहीं मिलेगी। यह बात मैंने बार बार तब तक कही जब तक कि इसे समेटकर मैं यह कहने लगी, मुझे खुश बनाओ, मुझे खुश बनाओ। मैंने दर्जनों बार द सीक्रेट देखी थी, पढ़ी थी और सुनी भी थी, और इसमें रॉन्डा बर्न ने बार बार कहा था, आपको अच्छा महसूस करना है। फिर बात मुझे समझ में आई। अगर मैं किसी चीज़ का पीछा करती थी तो मैं दरअसल वह चीज़ नहीं पाना चाहती थी, बल्कि खुशी पाना चाहती थी, अच्छा महसूस करना चाहती थी। इसका क्या मतलब था? मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुश होना कभी सीखा ही नहीं था। बेशक मेरे जीवन में खुशी के पल रहे थे, लेकिन खुशी का लंबा दौर नहीं रहा था। मैं इसके पीछे दौड़ जरूर रही थी, लेकिन मुझे इसका एहसास तक नहीं था कि मेरे जीवन में बहुत सी खुशियाँ हैं। मैंने यह सीखने का निर्णय लिया कि खुश कैसे बना जाए। जो एकमात्र व्यक्ति मुझे यह सिखा सकता था वह थी मैंने उन 10 चीज़ों की सूची बनाई जिससे मुझे सच्ची खुशी मिलती थी। फिर मैंने इन्हें हर दिन अपने जीवन में शामिल करने का निर्णय लिया। लेकिन जीवन की व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाई। मगर फिर भी मैं हर सुबह अपनी सूची को देखती थी और इन चीज़ों को करने के बारे में सोचती थी। हालांकि यह सिर्फ मेरे दिमाग में होता था। और जानते हैं क्या हुआ? मैं खुश महसूस करने लगी। हर सुबह उन चीज़ों की कल्पना करने और उनके बारे में सोचते रहने से मुझे खुशी मिलने लगी। इस तरह आखिरकार मैंने खुश होना सीख लिया। जब मैंने अपने मन और शरीर को खुश रहने का तरीका सिखा दिया तो ज़्यादा सुखद चीज़ें मेरे सामने आने लगी। क्योंकि मैं खुशी महसूस करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में ज़्यादा सुखद चीज़ें प्रकट होने लगी। काश मैं अतीत में जाकर 9 साल की उम्र में खुद को बता पाती कि तुम्हें अपने दिल के दर्द को दूर करने के लिए गोलियों की ज़रूरत नहीं। तुम इन भीषण भावनाओं को दूर भगा सकती हो। तुम्हें तो बस खुशी की सूची बनानी है और उसे रोज़ सुबह देखनी है। यह ठीक से भी ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं लौट नहीं सकती। अब तो बस यह कह सकती हूँ कि मैं अपनी कहानी दूसरों को बताऊं और उनसे कहूं कि 40 साल से ज़्यादा समय तक दुख झेलने के बाद भी मेरी ज़िंदगी बदल गई है। यह आकर्षण का काम है। मैंने जो दुख झेला है वह संसार का संदेश पहुंचाने के लिए जरूरी है। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, हेदी ने अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लाई, खुशी अनुभव करके।
उसने खुशी महसूस किया उस लिस्ट को देखकर। भले ही वो उन चीज़ों को कर नहीं पा रही थी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वो जो जो चीज़ों से खुश होती उन सारी चीज़ों को वो अपनी लाइफ में कर नहीं पा रही थी, बट जस्ट वो इमेजिन करती थी, उस लिस्ट को सोचती थी और उस लिस्ट के वजह से उसे खुशी महसूस होती थी। बस ऐसा ही हमें भी करना है। हम जो भी चाहते हैं वह चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। शक्ति अब हमारे हाथों में है। हमें क्या चुनना है, खुशी या उदासी। हमें जो चाहिए हमें वो चुनना है। आप जो हैं वही आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। खुशी का अनुभव करें और खुशियों को अट्रैक्ट करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।